हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो क्लास सेवन्थ में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट शुरू किया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भोजन को अपने शरीर के अंदर लेना। प्लांट्स की बात है तो प्लांट्स किस प्रकार भोजन अपने शरीर के अंदर लेते हैं और फिर उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। इसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। नंबर वन, ऑटोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं तैयार करता है बाय सिंपल सब्सटेंसेस, और हिट्रोट्रोफिक वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकता, वो पौधों पर डिपेंड रहता है। और पौधे जिस विधि द्वारा, जिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और पौधे रेस्पिरेशन के लिए इसी का यूज़ करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस यूज़ की जाती है उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन गैस वो प्रोवाइड करते हैं। इन दिस प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट इज़ फॉर्म्ड। इस प्रोसेस में जो फूड का कंपोनेंट बनता है, हम जानते हैं कि फूड के कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट नाम का कंपोनेंट बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि इसके अलावा जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स वो किस प्रकार बनते हैं पौधों के अंदर। तो इससे आगे एक बात है, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते हरे नहीं होते, वो वॉयलेट या फिर ब्लू या येलो कलर के हो जाते हैं। उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, बस उस दूसरे कलर ने हरे कलर को मास्क कर लिया है, ढक लिया है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनमें भी होती है। एक ऑर्गेनिज्म है एल्गी, जिसको हम जानते हैं ये भी एक प्रकार का पौधा है। स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। स्टेगनेंट मीन्स जहाँ पर ठहरा हुआ पानी हो। उन वाटर बॉडीज़ के अंदर कुछ स्लीमी और हरे धब्बे पाए जाते हैं जिनको एल्गी कहते हैं। ये एल्गी नामक एक जीव की ग्रोथ के कारण बनते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, हैव क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल है तो इसका मतलब एल्गी भोजन बनाने में समर्थ है। इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस फूड और इट इज़ एबल टू सिंथेसाइज फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से बन चुका है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोटीन एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। तो इसे प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये नाइट्रोजन ये कहाँ से लेंगे? एक्चुअली एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते जिस प्रकार वे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर एक ऐसा जीव होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इस 78% नाइट्रोजन का उपयोग करता है और प्लांट्स के लिए सोल्यूबल बनाता है, उसको यूज़ करने लायक बनाता है। उस जीव का नाम है राइजोबियम बैक्टीरियम। एक राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु होता है जो इसका उपयोग करता है और पौधों के उपयोग करने लायक बना देता है। तब ये पौधे इसका प्रयोग करते हैं, लेते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ऐसे ही फैट और विटामिन्स भी बनाते हैं। देखो, ये तो हमने पढ़ लिया प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब देखो, ऐसे भी पौधे हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते। वो किस प्रकार अपना भोजन सिंथेसाइज करते हैं? देखो, सबसे पहले पैरासाइट्स की बात करेंगे। Parasites the plants which climbs on other plants and deprives them of valuable nutrients are called parasites. ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर लटक जाते हैं और उस पौधे का भोजन ग्रहण करते हैं, उस पौधे का भोजन लेते हैं और उसे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स से डिप्राइव कर देते हैं, मतलब कि वंचित कर देते हैं। वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं लेने देते, खुद लेकर बढ़ जाते हैं और वो पौधा सूख जाता है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है
कैस्कटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, ये येलो कलर की होती है और लगभग कीकर के पेड़ पर ये चढ़ जाती हैं। जिस भी पौधे पर ये चढ़ती है, जिस भी पौधे पर ये क्लाइंब करती है, उस पौधे को हम होस्ट बोलते हैं। तो ये होस्ट को वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स लेने से वंचित करती है, डिप्राइव करती है। आगे देखो, दूसरा जो तरीका है, कुछ पौधे इंसेक्टिवोरस होते हैं। द प्लांट्स विच ईट स्मॉल इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन पौधों को हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पत्तों में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, एक विशेष प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक पिचर जैसी शेप ले लेते हैं। पिचर ये मीन से गड़े जैसी शेप लेते हैं, और इनका अपेक्स होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो इस गड़े को ढकने और खोलने का काम करता है। तो इसलिए इनको हम पिचर प्लांट बोलते हैं। ये छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, और इस लीफ के अंदर, इस पिचर के अंदर स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलता है। और उन हेयर के अंदर जाने से, जैसे यहाँ अगर बना के देखें, मान लें कि ये एक इनका पिचर है, और यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो नीचे की तरफ मुड़ी हुई हैं। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, छोटा मोटा जीव इनके अंदर जाता है, तो इन हेयर्स में ट्रैप हो जाता है, और ऊपर से ये लिड बंद हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, और फिर इसकी वाल से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो इसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आगे देखो, सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं। द प्लांट्स विच सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। ऐसे पौधे जो अपने शरीर के अंदर नहीं, भोजन को बाहर पचाते हैं, यानी कि जिस भी मैटर पर वो उगे हैं, डेड एंड डिकेइंग, जो मृत और ख़त्म हो रहा है मैटर, जो डीके हो रहा है, उस मैटर पर ये उगते हैं, और उसी पर अपना डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं। फिर उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं, और उसे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ऐसे पौधों को सेप्रोट्रोप्स कहा जाता है। और इस न्यूट्रिशन के तरीके को, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसका एक एग्जांपल है मशरूम, जिसको हम खुम्बी बोलते हैं। खुम्बी की सब्ज़ी बनाते हैं। ये इसकी एक प्रकार से खेती होती है, एग्रीकल्चर होती है, और ये इसका एग्जांपल है मशरूम सेप्रोट्रोप्स का। इससे आगे हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे जीव जो एक साथ रहते हैं और अपना भोजन और शेल्टर शेयर करते हैं। तो ऐसे जीवों की रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। द रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड फूड इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और अपना शेल्टर मीन्स आश्रय, अपना रहने की जगह आश्रय, फूड मीन्स भोजन, भोजन और आश्रय शेयर करें, उन्हें सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं, और रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे लाइकन्स नाम का पौधा होता है, जिससे लिटमस की प्राप्ति होती है, प्रोड्यूस, या इसको हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट लिटमस। और लिटमस को यूज़ किया जाता है एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए। तो लाइकन्स के अंदर एल्गा और फंगस दो पौधे होते हैं। एल्गा के अंदर क्लोरोफिल होता है, हमने पढ़ा था अभी क्लोरोफिल है, तो ये अपना भोजन बनाने में एबल है, इट मेक्स फूड। एंड फंगस वाइट कलर का होता है, ये अपना भोजन नहीं बना सकता, तो ये शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गा को। तो ये जो शेयरिंग की रिलेशनशिप है, इसी को सिम्बायोसिस बोलते हैं। एक एग्जांपल अभी इस टॉपिक के बाद देखेंगे हम। देखो, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सोइल। हम बार बार फसल उगाते रहते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है कि मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेनिश करना पड़ता है, उनको दोबारा डालना पड़ता है, और इन्हें हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और उर्वरक की फॉर्म में डालते हैं। उर्वरक पर जनरली आप देख सकते हैं NPK लिखा होता है। N का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन से है, P का मतलब यहाँ फास्फोरस से है, और K का मतलब पोटेशियम से है। तो इन फॉर्म्स में ज़्यादातर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फास्फोरस और पोटेशियम की, तो ये डायरेक्ट मिट्टी में डाल दिए जाते हैं।
और एक ऑर्गेनिज्म जो पहले भी डिस्कस किया था, राइजोबियम बैक्टीरियम होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है फॉर द प्लांट्स। तो उस नाइट्रोजन का भी पौधे प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये जनरली मिट्टी में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है जड़ों में पाया जाता है, जैसे मूंग है, बीन्स है, ग्राम्स हैं, अदर लेग्यूम्स हैं। जो अदर लेग्यूम्स हैं, दलहन की फसलें हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। अब ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकता, और ये मूंग बीन्स ये अपना भोजन तैयार करते हैं, इसको भोजन प्रोवाइड करते हैं, ये इन्हें नाइट्रोजन देता है। तो इसको हम लिखते हैं एक बार, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या देगा, ये नाइट्रोजन देगा। और प्लांट्स इसको क्या देंगे, प्लांट्स इसको फूड एंड शेल्टर देंगे, भोजन भी देंगे और आश्रय भी देंगे, सिर्फ नाइट्रोजन के बदले ये नाइट्रोजन देगा। तो यहाँ भी एक रिलेशनशिप है जिसको सिम्बायोसिस बोलते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं ये था आपका फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो हमने डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।